ध्रुव बोला। चलो, ये अच्छा हुआ कि पुजारी जी खुद मान गए हमें भेजने के लिए, वरना हर बार उनकी बात को ना मानकर काम करना अच्छा नहीं लगता। ध्रुव की इस बात पर छलावा ने नाराज होकर उसे देखा, जिस पर ध्रुव बोला, अरे तुम क्यों नाराज हो रहे हो, मैं तो मजाक कर रहा था। चलो जुल्मी को उसके घर छोड़ाते हैं पहले, फिर अपनी प्लानिंग करेंगे। ध्रुव की बातों से सब सहमत थे, अनन्या के अलावा, क्योंकि अब भी उसके चेहरे पर परेशानी साफ दिख रही थी। पुजारी जी की सहमति के बाद ध्रुव और बाकी सब अनन्या की मदद कर सकते हैं। सब मंदिर से बाहर आ गए। ध्रुव ने कहा, चलो जुल्मी को उसके घर छोड़ाते हैं पहले, फिर अपनी प्लानिंग करेंगे। ध्रुव की बातों से सब सहमत थे, अनन्या के अलावा, क्योंकि अब भी उसके चेहरे पर परेशानी साफ दिख रही थी। तारा ने ध्रुव की बात सुनी तो कहा, तुम ठीक कह रहे हो, हम एक काम करते हैं, जुल्मी को घर छोड़ देते हैं, उसके बाद हम घर चलते हैं। मुझे कुछ चीजें लेनी है, उसके बाद हम चलेंगे। अनन्या जो चुपचाप इनकी प्लानिंग सुन रही थी, उसने धीरे से कहा, अगर तुम लोगों का जाना इतना जरूरी नहीं है तो कल सुबह जा सकते हो, अभी क्यों? इतना कहकर अनन्या ध्रुव की तरफ देखने लगी। जुल्मी जो कि पहले से डरा हुआ था, उसे ये बात और ज्यादा परेशान कर रही थी कि ये लोग अभी शाम के वक्त उसके झोपड़े के आसपास रहेंगे। इसलिए उसने अनन्या की बातों में उसका साथ देते हुए कहा, हाँ अनन्या जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये आप लोग जानबूझकर मौत के कुएं में क्यों कूदने जा रहे हैं? ऐसा तो नहीं है एक रात रुक जाएंगे तो कोई पहाड़ टूट जाएगा, कल सुबह भी तो जा सकते हैं। लेकिन तारा ने जुल्मी और अनन्या को समझाया और बोली, देखो मैं खुद भी ये बात जानती हूँ कि ऐसी जगहों पर शाम के बाद जाना बड़ी मूर्खता होती है, लेकिन अगर आज की रात वो चीज हमें मिल गई तो कल सुबह से ही हम एक नए इंतजाम में लग जाएंगे, जिससे जल्द से जल्द वशीकरण की प्रक्रिया की सारी चीजें हमारे पास हो। और कुछ चीज है जो मिलने मुश्किल होगी, उनके लिए भी थोड़ा सा वक्त मिल जाएगा। अब जबकि हमें उसकी झोपड़ी का ख्याल आ ही गया है तो उसमें जाकर आने में कोई बुराई नहीं है। और तुम लोग फिक्र मत करो, मैंने कहा ना मुझे कुछ चीजें लेनी है, तो मैं पूरी तैयारी के साथ जाऊंगी और मेरे होते हुए किसी को मैं कुछ होने नहीं दूंगी। तारा और बाकी सब की बात को सुनकर ध्रुव अपने मन में बोला, मैं खुले तौर पर इन लोगों को नकार नहीं रहा हूं, लेकिन ना जाने क्यों मैं इन चीजों को स्वीकार भी नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, किसी भी तरीके से गांव में पहले की तरह शांति हो जाए तो हमें भी इन सबसे मुक्ति मिले। नॉर्मल लाइफ तो जैसे भूल ही गया हूं, ना अनन्या के साथ वक्त मिल पा रहा है और ना ही उसे प्रपोज करने का कोई मौका। ध्रुव अभी ये सब सोच ही रहा था कि विक्की जो उसके साथ साथ चल रहा था उसकी तरफ खिसक कर धीरे से बोला, मैं समझ सकता हूँ तेरे मन की व्यथा, कहाँ तो तू प्रेम के गीत गाने आया था और कहाँ ये सब हो रहा है। तेरी रोमांटिक स्टोरी में ये जो हॉरर तड़का लगा है ना, उसके तो कहने ही क्या। विक्की की बात पर ध्रुव ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, जिसका मतलब विक्की बखूबी समझ रहा था, और फिर उसने कहा, क्या सोच रहा है? यही ना कि मैं तेरे मन की बात कैसे समझ रहा हूँ। अबे साले, मेरे पास कोई जादुई तोता नहीं है मन की बात पढ़ने के लिए। ये जो तू बेचैन नजरों से अनन्या को बार बार देखे जा रहा है ना, कोई भी समझ सकता है तेरी हालत। अब अपना मजनू वाला चोला उतार और जो काम करने जा रहा है उसके बारे में सोच। इन्हीं सब बातों के बीच ये लोग गांव आ चुके थे और वे सब जुल्मी के घर के बाहर खड़े थे। ध्रुव ने जुल्मी को उसके घर पर छोड़ते हुए कहा, जुल्मी अपना और अपने अम्मा पापा का ध्यान रखना, और हम जल्दी उस बंजारन की झोपड़ी से वो बॉक्स ले आएंगे। इतना कहकर ये सब लोग जुल्मी के घर से निकलकर विक्की के घर जाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वो सब लोग विक्की के घर आ गए, जहां तारा अपने कमरे में जाकर अपनी जरूरत की कुछ चीजें लेने लगी। ध्रुव ने अनन्या की बेचैनी को देखते हुए कहा, अनन्या अगर तुम्हें वहां जाने में घबराहट हो रही है या डर सा लग रहा है तो तुम रहने दो, मत जाओ, तुम घर पर ही आराम करो। सजनी भी थोड़ी देर में आ ही जाएगी अपने घर से, तो तुम्हें भी उसकी कंपनी रहेगी। हम लोग बस थोड़ी देर में लौट आएंगे। लेकिन ध्रुव की बात पर अनन्या जल्दी से बोली, नहीं, अगर तुम जाओगे तो मैं भी जाऊंगी, मैं तुम्हें वहां अकेले नहीं जाने दे सकती। अनन्या के इस तरह पॉजिटिव वे में बोलने से ध्रुव के साथ साथ विकी और छलावा भी हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगे, क्योंकि अनन्या ने कभी भी इससे पहले इतनी पॉजिटिवनेस तो नहीं दिखाई थी। विकी अनन्या का मजाक उड़ाते हुए बोला, अनन्या तेरे रहते हुए कोई बंजारन इसके गले नहीं पड़ सकती, तू ही काफी है। विकी की इस तरह की बातों से ध्रुव ने विकी को घूर कर देखा और अनन्या अपनी बात को संभालने की कोशिश करती हुई बोली, नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब ऐसा है कि हम सब साथ में होंगे तो ठीक रहेगा, ना मुझे तुम लोगों की टेंशन रहेगी और ना तुम लोग मेरे लिए परेशान रहोगे कि मैं इतना परेशान थी और तुम लोग मुझे अकेले छोड़कर आ गए।
क्योंकि मैं जानती हूँ ध्रुव मुझे परेशान छोड़कर जाएगा तो खुद भी परेशान रहेगा पूरे वक्त। अनन्या की इन बातों पर ध्रुव अनन्या के नजदीक आकर धीरे से उसके कान में बोला, क्या बात है अनन्या, मैं देख रहा हूँ इतने वक्त बाद आज तुम्हें मेरी बहुत फिक्र हो रही है और मेरे बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें भी कर रही हो, सब ठीक तो है ना? ध्रुव के इस तरह बोलने पर अनन्या चिढ़कर बोली, अच्छा तो ठीक है, जाओ फिर जाकर बंजारन के झोपड़े में बस जाओ। अनन्या के इस तरह भड़कने पर विकी, ध्रुव और छलावा तीनों हंसने लगे। इतनी देर में तारा अपनी सारी चीजों को लेकर बाहर आ गई और वो विक्की से बोली, विकी तुम्हारे घर में कोई लाल रंग का साफ कपड़ा मिलेगा क्या? दरअसल मेरी जरूरत की सारी चीजें मेरे पास हैं, बस वो लाल रंग का कपड़ा नहीं है। अगर हमारी सोच के हिसाब से वो चंदन के डिब्बे हमें मिल गए तो हमें उसे उसी लाल कपड़े में लपेट कर लाना होगा। तारा की बात पर विकी ना समझते हुए बोला, तुम्हें कपड़ा ही चाहिए ना, तो लाल रंग का क्यों, कोई भी रंग का ले लो, कपड़ा तो कपड़ा है। और वैसे अगर नहीं भी मिला तो कोई बात नहीं, वो डिब्बे तुम मुझे दे देना, मैं उन्हें अपनी जेब में रख लूंगा। वैसे तो तुम इतना बड़ा बैग ले ही जा रही हो ना। विकी की बात सुनकर तारा ने जोर से सांस ली और उसकी तरफ अजीब तरीके से घूरते हुए बोली, वाकई विकी, अगर मैं लाल कपड़े की बात कर रही हूँ तो किसी भी कपड़े से काम चल जाएगा क्या? हम बच्चे के साथ खेलने नहीं जा रहे हैं कि अगर लाल रंग का बॉल नहीं मिला तो पीला बॉल भी चलेगा। देखो, हर चीज की अपनी एक अहमियत होती है और लाल रंग की बहुत अहमियत है। शायद तुम्हें पता नहीं है, सनातन हिंदू धर्मों में रंगों का विशेष महत्व है। दुनिया में मुख्य रूप से दो ही शक्तियां काम करती हैं, रंग और तरंग। इन्हीं शक्तियों से सारी सृष्टि का संचालन होता है तथा ईश्वर भी इन्हीं शक्तियों के माध्यम से आपको आकर्षित करते हैं। हर व्यक्ति, हर वस्तु, यहाँ तक कि हर शब्द और भावनाओं का भी रंग होता है। रंगों से ही हमारा मिलन होता है। रंग के आधार पर ही सारे ग्रह, नक्षत्र और ज्योतिष काम करते हैं। सही और सटीक रंग हमारी किस्मत को मजबूत बनाते हैं। पूजा पाठ या किसी भी अनुष्ठान या तंत्र क्रिया के दौरान भी रंगों का विशेष महत्व होता है और लाल रंग ऊर्जा का प्रतीक है। ये दक्षिण दिशा का प्रतिनिधित्व करता है। लाल रंग का इस्तेमाल जहाँ भी हम करते हैं वहाँ की सकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है। लाल रंग अपने आप में ऊर्जा है और हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ हमें ऐसी ही चीजों की जरूरत है जो सकारात्मकता बढ़ाए, वरना उस जगह का प्रभाव हमारे दिमाग के साथ साथ हमारे शरीर पर भी पड़ेगा। और जो चीज हम लेकर आने वाले हैं उसे तुम कम आंकने की गलती मत करना। इसी से समझ जाओ कि अगर वो चीज इतनी मामूली होती तो वो हवेली में ही होती। तारा की ये सारी बात सुनकर विकी जल्दी से बोला, अरे बाप रे तारा, तुम तो इतनी सीरियस हो गई यार। लेकिन चलो कोई बात नहीं, कम से कम तुम्हारे सीरियसनेस की वजह से ही मुझे ये तो पता चला कि लाल रंग लव के अलावा भी किसी चीज को दर्शा सकता है। अपनी बात को कहने के बाद वो खुद हंसने लगा, लेकिन जब विकी ने देखा कि उसकी बात पर कोई नहीं हंस रहा है बल्कि सब उसे घूर रहे हैं तो वो जल्दी से सीरियस होकर बोला, हाँ हाँ ठीक है, इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है। मैं अभी लाल रंग के कपड़े का इंतजाम करता हूँ, मेरे पास लाल रंग का एक रुमाल है। इतना कहकर विकी अपने बैग में अपना वो लाल रंग का रुमाल ढूंढने के लिए चला गया और थोड़ी ही देर बाद जब वो लाल रुमाल लेकर लौटा तो तारा ने उसे अपने बैग में रख लिया और बोली, तुम लोगों ने टॉर्च वगैरह तो ले लिए है ना? ध्रुव और विकी ने अपना मोबाइल दिखाते हुए कहा, ये है ना, इसमें फ्लैश भी है तो टॉर्च की क्या जरूरत है? उन दोनों की बात सुनकर तारा बोली, कोई बात नहीं, तुमने नहीं लिया तो भी ठीक है, मेरे पास है, चलो। और वे सब लोग बंजारन की झोपड़ी में जाने के लिए विकी के घर से निकल गए। वो नहीं जानते थे कि वहां जाने के बाद उनके साथ क्या होने वाला है, वो जिस काम के लिए जा रहे हैं वो हो पाएगा या नहीं, या उनके लिए कौन सी चुनौती वहां इंतजार कर रही है। लेकिन इन सब में सबसे अच्छी बात ये थी कि हर बार की तरह इन्हें इस बार छुप कर और चोरों की तरह काम करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। शाम लगभग ढलने की कगार पर थी। ध्रुव के अलावा बाकी सबके मन में हलचल मची हुई थी। छलावा और अनन्या दोनों ही बहुत डरे हुए थे। वहीं तारा अपने आप को मजबूत कर रही थी क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि वहां किसी भी तरह की चीजों से सामना हो सकता है। विकी कुछ भी महसूस नहीं कर रहा था, न उसे डर लग रहा था और न वो नॉर्मल था। उसके मन में बस एक एक्साइटमेंट थी ऐसी जगह पर जाने को लेकर। धीरे धीरे चलते हुए ये लोग गांव से निकल चुके थे। दोनों तरफ फैले हुए जंगल से होते हुए 5 लोगों के कदमों की आहट से जंगल का सन्नाटा टूट रहा था। हालांकि इस जंगल में कोई बड़ा जानवर नहीं था, इसलिए डरने की कोई बात तो नहीं थी, लेकिन फिर भी कई बार छोटे छोटे जानवर भी बड़ा नुकसान कर देते हैं, इसलिए ये सब बहुत ही चौकन्ने होकर चल रहे थे। छलावा इनमें सबसे आगे चल रहा था क्योंकि उसे रास्तों की जानकारी थी, लेकिन वो भी इस तरफ शायद ही कभी आया था।
और बंजारन की झोपड़ी की तरफ तो कभी नहीं। छलावा बार बार अपने माथे पर आने वाली पसीने की बूंदों को पोंछ रहा था और पीछे पलट पलट कर देख रहा था कि उसके दोस्त उसके पीछे हैं या नहीं। ध्रुव ने अपने कदमों की चाल थोड़ी सी तेज की और छलावा के बराबर में चलता हुआ बोला, तुझे डर लग रहा है? लेकिन छलावा ने ध्रुव की बात का कुछ जवाब नहीं दिया और सिर्फ उसकी तरफ देख कर रह गया। ध्रुव छलावा को समझाते हुए बोला, तू बेकार में डर रहा है, हम सब हैं तेरे साथ, तू अकेला थोड़ी न जा रहा है। और वैसे भी तेरे जैसा हट्टा कट्टा लड़का 4-4 बंजारन को अकेले हरा दे। ध्रुव ने यह बात छलावा के दर्द को कम करने के लिए कही थी, लेकिन उसके इतना कहते ही तारा ने उसे जल्दी से कहा, बस करो ध्रुव, चुप हो जाओ। तारा के अचानक इस तरह बोलने से ध्रुव हैरान हो गया और छलावा के बढ़ते कदम भी रुक गए। उसने पीछे मुड़कर तारा की तरफ देखा। तारा परेशान दिख रही थी। ध्रुव ने पूछा, क्या हो गया तारा? मैंने क्या ऐसा कह दिया? तारा जल्दी से उसके पास आई और जंगल में चारों तरफ देखती हुई बोली, तुम लोग जिसका नाम ले रहे थे, मैं उसे लेने के लिए रोक रही हूँ तुम लोगों को। तुम लोगों को नहीं पता है, ऐसी चीजों के बारे में जितना बोलो वो उतनी तेजी से करीब आती है। तारा की ये बात किसी के समझ में नहीं आई, इसलिए ध्रुव ने ना समझते हुए बोला, क्या कहना चाहती हो? हम समझ नहीं पा रहे हैं। तारा ने ध्रुव को समझाते हुए कहा, जिस तरह देवताओं को शक्ति इंसानों के किए हुए हवन और पूजा पाठ के हविष के माध्यम से प्राप्त होती है, उसी तरह इन बुरी शक्तियों को हमारे डर, हमारे भीतर की नकारात्मकता और हम उन्हें कितनी तीव्रता से याद करते हैं, उससे शक्ति मिलती है। वो उसी के माध्यम से हमें नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए कभी भी ऐसी जगहों पर, और खासकर हम जिस काम के लिए जा रहे हैं, ऐसे वक्त पर उनका नाम नहीं लेना चाहिए, न उनके बारे में सोचना और न उन्हें याद करना चाहिए। तारा की ऐसी बातें सुनकर छलावा घबरा गया, लेकिन ध्रुव ने तारा का मजाक उड़ाते हुए कहा, तारा तुम ऐसे लॉजिक लाती कहां से हो? तारा ने ध्रुव की बातों का बुरा नहीं माना, बल्कि उसे समझाते हुए कहा, कुछ चीजों पर यकीन तुम्हें होने लगा है, कुछ चीजों पर जल्दी हो जाएगा। मैं इसमें कुछ नहीं कहने वाली, अब चलो। कुछ देर बाद ये लोग उस जगह पहुंच जाते हैं जहां उस बंजारन की झोपड़ी थी। झोपड़ी से कुछ दूरी पर रुककर तारा और बाकी सब ने उसके आसपास नजर घुमाकर देखा। एक अजीब सी मनहूसियत और वीरानी छाई हुई थी वहां चारों तरफ। उजड़ा हुआ सा जंगल, एक तरफ जहां हरियाली से भरा जंगल था, वहीं झोपड़ी के आसपास की जगह में सिर्फ कुछ सूखे झाड़ और घास ही थे। हरियाली से इस जगह का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। हाँ, लेकिन उसके चारों तरफ फैले हुए बड़े बड़े पेड़ों की वजह से उस जगह को देखकर ऐसा लग रहा था कि वहां सूरज की रोशनी बहुत कम ही पहुंचती होगी। तारा ने उस जगह पर नजर डालते हुए कहा, देख रहे हो तुम लोग यहाँ की हालत? ये जगह अपने आप में इतनी मनहूस है कि इस जगह पर कोई पेड़ पौधा तक नहीं पनप पाया। अगर इसकी छाया किसी इंसान पर पड़े तो सोच सकते हो उसकी क्या हालत होगी। इसलिए हम झोपड़ी के भीतर जाने से पहले कुछ करने वाले हैं। हम क्या करने वाले हैं? ध्रुव ने झोपड़ी को गौर से देखते हुए कहा। तारा ने अपने बैग से लाल धागे में पिरोए हुए रुद्राक्ष निकाले और एक एक करके वो सबके हाथों पर बांधती चली गई और बोली, ये 3 मुखी रुद्राक्ष है और ये साक्षात अग्नि स्वरूप है। ये हम सबकी रक्षा करेंगे। बस ध्यान रखना कि अभिमंत्रित है, ये तुम्हारे शरीर से अलग ना होने पाए, वरना इनका प्रभाव खत्म हो जाएगा। और उसके बाद तारा बोली, चलो अब चलते हैं। अब तारा सबसे आगे चल रही थी और सब उसके पीछे। अनन्या, जो कि सबसे पीछे चल रही थी, वो उस जगह को बड़े गौर से देखते हुए जा रही थी। तभी उसका पैर जमीन पर पड़े एक सूखी लकड़ी के टुकड़े से टकराया और वो लड़खड़ाकर धड़ाम से गिर गई और उसके मुंह से हल्की सी चीख निकली। उसके चीखने पर ध्रुव और बाकी सबने जल्दी से पीछे पलट कर देखा। ध्रुव भागकर अनन्या के पास आया और उसका हाथ पकड़कर उठाते हुए बोला, अनन्या तुम गिर कैसे गई? तुम ठीक तो हो ना? अनन्या जल्दी से उठकर खड़ी हुई और अपने कपड़ों में लगे धूल और मिट्टी को साफ करते हुए बोली, हाँ मैं ठीक हूँ। वो दरअसल मैं नीचे देख नहीं पाई और गिर गई। मैं बस सामने देखकर चल रही थी और नीचे लकड़ी के टुकड़े को देख नहीं पाई, बस इस वजह से गिर गई। तारा और बाकी सबके ये देखने के बाद कि अनन्या ठीक है, वो सब आगे बढ़ने लग गए। ध्रुव अनन्या के साथ साथ चलने लगा। कुछ कदम आगे जाने के बाद अनन्या ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां जमीन पर उसके हाथ का बंधा रुद्राक्ष गिरा पड़ा था। उसे देखकर अनन्या के होठों पर एक तीखी मुस्कुराहट फैल गई। उसकी आंखें अजीब तरीके से चमक रही थी। अनन्या के देखते ही देखते जमीन पर गिरे उस रुद्राक्ष में आग लग गई और वो धू धू कर जलने लगा।
और अनन्या वापस पीछे पलटकर चल पड़ी। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और वशीकरण के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।